हो सकता है कि अभी पार्टीशन टाइप का एक पूरा मूवमेंट चल गया है, हमारे तरफ से नहीं। हम लोग तो कह रहे हैं हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक हैं, हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग मिलके रहेंगे, ये हम कह रहे हैं। लेकिन ऑपोजिट साइड से, यानी सरकार जिन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, ये पहली बार शायद होगा कि सरकार के अंदर सेपरेटिज्म, अलगाववाद सरकार के दिल में आ गया है और सरकार अलगाववाद को फेवर कर रहा है और प्रमोट कर रहा है। तो अलगाववाद इस तरह से प्रमोट कर रहा है कि भाई तुम लोग हमारे नहीं हो। हम कह रहे हैं नहीं नहीं हम तुम्हारे ही हैं, हम भारत के लोग हैं। नहीं नहीं तुम भारत के लोग नहीं हो, तुम भारत के लोग हो तो बोलो जय श्री राम, बोलो वंदे मातरम, खड़े होके नेशनल एंथम गाओ। वो सब हम करते हैं नॉर्मली, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल एंथम, तिरंगा, तिरंगे को सलाम करना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई जबरदस्ती कर रहा है ना, वहां पे दिक्कत आना शुरू हो जाता है। नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाओ वरना हम तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे। अब यहां पे मुझे टेंशन होता है, मैं बोलता हूं यार बहनचोद, तुम लोग मेरे साथ मारपीट करोगे, चलो करो, अब मैं नहीं खड़ा होने वाला। बोल वंदे मातरम। वैसे वंदे मातरम बोलते थे हम लोग यार, बच्चा था, बड़ा होते होते मैं वंदे मातरम पता नहीं कितने अनगिनत बार बोल चुका हूं। इनफैक्ट मैं नेशनल एंथम गाने के जुर्म में 2009 में जुडिशियल कस्टडी में जाके आया हूं, जेल कस्टडी में। और वो भी कौन सा सेल? अंडा सेल, जहां पे अजमल कसब को रखा गया था। मैं और मेरे साथ 9 और लोग, यानी हम 10 लोग जेल में डाल दिए गए, इसलिए क्योंकि हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, महाराष्ट्र के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस में एक बार खड़े रह के जनगणमन गा लिया। और ये बात हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिस्टर सुरेश जोशी को पसंद नहीं आया, डॉक्टर सुरेश जोशी, और उन्होंने कहा नो 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 दिस कांट बी हैपनिंग। और वो खड़े नहीं हुए और उन्होंने जाके कंप्लेंट दे दिया कि ये लोग मेरे चेंबर में आए, जबरदस्ती आए, घुस कर आए और नेशनल एंथम गा लिया। ये बस इतना ही कंप्लेंट था, कंप्लेंट ज्यादा नहीं था। कंप्लेंट में बहुत ज्यादा कुछ डाला नहीं था, तोड़ फोड़, ये कोई कुछ नहीं, कोई एविडेंस बनाया नहीं था, फॉल्स एविडेंस बनाया नहीं था। तो हमारे महाराष्ट्र के पुलिस, मुंबई पुलिस ने हमको एक रात के लिए पुलिस कस्टडी में रखा, पुलिस लॉकअप में रखा, इज्जत से रखा, अच्छे से रखा, मेहमानों की तरह रखा। और उसके बाद लेके गए अजमल कसब वाले सेल में, जिसको अंडा सेल कहते हैं, मैक्सिमम सिक्योरिटी। अब ऐसा क्यों था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसा था, ऐसा हुआ। बाद में वो हाईकोर्ट में वो केस क्वॉश हो गया, लेकिन ये हुआ था। तो अब हम लोग जो जनगण मन गाने के जुर्म में जेल जाकर आए हैं, अब हमसे जबरदस्ती अगर जनगण मन गवाया जाएगा कि तुम गाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम वंदे मातरम बोलो, तो यार यहां पे थोड़ा टेंशन आ जाता है। क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है ना, वो यही मेंटालिटी है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो तुम लोग यार ये टाइप से जबरदस्ती करते हो ना, तो टेंशन हो जाता है कि हम ये जबरदस्ती के अंडर वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, जय श्री राम भी अगर प्यार से अगर बोलने की नौबत आती है, मैं मंदिरों में जाता हूं, मैं लोग आरती देते हैं तो मैं आरती लेता हूं, लोग प्रसाद देते हैं मैं प्रसाद लेता हूं। मैं नास्तिक हूं, लेकिन मैं फिर भी प्रसाद लेके खा लेता हूं। और मैं जानता हूं, यानी ऐसे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं मेरे, जिनको प्रसाद दिया जाता है तो वो प्रसाद लेके खा भी लेंगे। और मंदिर में घंटी बज रहा है और यानी पूजा हो रही है, वो खड़े भी रहेंगे, इज्जत से खड़े रहेंगे। वो कहते हैं यार तुम लोगों का मजहब है, हम क्यों तुमको बेइज्जत करें, तुम लोग हमारे मजहब को बेइज्जत मत करो, हम तुम्हारे मजहब को बेइज्जत नहीं करते। तो ये जब तक ये पॉलिसी रहता है तो वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो जबरदस्ती वाली बात पे आ जाते हैं ना कि तुम
भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा? अच्छा, मतलब मदरचोद, मैं तेरे बच्चे को जय श्री राम बुलवाऊंगा। अब यहां पे तुम मेरे घर के अंदर घुस के जबरदस्ती करने जा रहे हो मेरे बच्चों के साथ, क्योंकि तुम थ्रेट कर रहे हो कि हम तुम्हारे बच्चों को जय श्री राम बुलवाएंगे। अब मैं तो फिर भी हिंदू हूं, यानी कल्चरली हिंदू ही हूं, मुझे भी उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब मुसलमान भाइयों को तो बहुत दिक्कत होने वाली है। वो बोलेंगे यार तुम लोग मेरे घर के अंदर घुस के आओगे, मेरे बच्चे से, मेरा बच्चा जिसका नाम सलमान है, रऊफ है, अजीम है, अजीम, सलमान, रऊफ और फातिमा, सबको इकट्ठे करोगे और बोलोगे बोल जय श्री राम। अब ये टेंशन हो रहा है यार। जय श्री राम प्यार से तो कहीं भी बोल देते थे, लेकिन बोल जय श्री राम घर के अंदर घुस के, अब टेंशन हो रहा है। नहीं बेटा मत बोल। क्यों? अभी मर्दानगी पे आ जाता है बात कि तुम जय श्री राम बोलते हो। एक और बात है, प्रॉब्लम ये है, तुम जय श्री राम बोलोगे, चलो बोल दिया, खतरा, आई मीन क्यों मामले को खराब करना है? जय श्री राम बोल दिया। अब जय श्री राम बोले तो चल बोल भारत माता की जय। भारत माता की जय तो हम बोल रहे हैं सर। नहीं, भारत माता बोल। हमारे मजहब में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ये भारत माता बोलना, वंदे मातरम बोलना। हमारी अपनी मान्यताएं हैं। नहीं, वो सब तुम्हारी मान्यता गांड में डालो। बोल भारत माता की जय, बोल जय श्री राम, बोल वंदे मातरम। तो ये टाइप से, और फिर अगर वो भी करोगे, भगवा रंग पहन, भगवा रंग का चूम, ये ले राम का फोटो, चूम इसको। फिर अच्छा उसको चूम लिया तो बोल मेरा रसूल नहीं है, मोहम्मद रसूल नहीं है, बोल। अब यार आप इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं कर रहे हो, आप डिस्कशन ही नहीं कर रहे हो, आप प्यार मोहब्बत से बात ही नहीं कर रहे हो, आप जबरदस्ती करने लगे हो और कह रहे हो कि अब तो ये सब करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक डीलैमिनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है आपने। सब लोग साथ में मिल रहे थे, जैसे कि पेंट और प्लास्टर एक साथ में था, जैसे कि मेरा रूम में पेंट लगा हुआ है। अब पेंट कहां पे चिपका हुआ है? तो पेंट जो है हरा रंग का, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो हरे रंग का पेंट चिपका हुआ है, उसके पीछे जो सीमेंट है उससे चिपका हुआ है। और पेंट और सीमेंट अलग नहीं है, चाहे पेंट सिर्फ 1% है और सीमेंट का वजन 99% है, फिर भी पेंट और सीमेंट एक साथ चिपका हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, पेंट और सीमेंट को अलग कर रहे हो। जब पेंट गिर जाएगा तो सीमेंट नंगा हो जाएगा, सामने दिखेगा कि ये सीमेंट है, पेंट नहीं रहेगा, पेंट उसका सीमेंट का प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, उसको तुम अलग कर रहे हो। और फिर उसके अंदर है ईंट या जो भी है, आरसीसी के ऊपर है प्लास्टर, सीमेंट का प्लास्टर लगा हुआ है, पलस्तर। अब सीमेंट, आरसीसी यानी आरसीसी, उसके ऊपर प्लास्टर, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, सब जोड़ के रखते हैं, तब बनता है ये दीवार। अब आप कह रहे हो नहीं, आरसीसी का काम अलग है, प्लास्टर उसका अलग है, पीओपी उसका अलग है, उसके अंदर लोखंड के सलिए हैं वो अलग हैं। तो ये हो गया अलगाववाद। तो ये जो दीवार दिख रहा है आपको, वो दीवार को आप डीलैमिनेट करने का काम कर रहे हो जबरदस्ती करके। जब तक आप बहुत ज्यादा ये डिटेल में नहीं जाते हो, बहुत ज्यादा कौन क्या मान रहा है, कौन किसकी क्या मान्यता है, तो सीमेंट है कि पेंट है, जब तक इसमें नहीं जाते हो तब तक हम सब एक हैं और दीवार की तरह खड़े हैं। अब ये डीलैमिनेशन का काम कर रहा है। और कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे हैं, सरकार कर रहा है। सरकार डीलैमिनेशन का काम कर रहा है, उसको दीवार को ज्यादा एनालाइज कर रहा है और कह रहा है नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो सीमेंट है।
जो है सीमेंट, सीमेंट को पेंट से अलग करो, सीमेंट को पीओपी से अलग करो, तो फिर सीमेंट को लोखंड से भी अलग होना पड़ेगा। नहीं नहीं, लोखंड हमारा है, लोहे के सलिए हमारे हैं। अच्छा ठीक है, या आज कह रहे हो, कल वो भी कह दोगे कि ये सीमेंट और लोहे के सलिए अलग हैं, लोहे के सलिए से कह दोगे कि तुम अलग हो, क्या होने वाला?